This is our next lecture. Okay, am I audible? Sorry. Okay. Yes, I think you have already heard about this term. Okay, coning of wheels and tilting of rails, and there will be one more term which is called the edging of sleepers. Okay, we know this is our wheel. Okay, it comprises of this cone shape structure, and this structure is called the flange. Okay, flange. This is the axle, this is the rail, and this is your, basically this is what, this is a cross section. Okay, cross sectional view of a railway track, and this is the sleeper. Now here you can see that this, here what we are doing, we are basically, there will be several types of shapes, right? Now which shape we have to use, whether we have to use a square shape, okay, square block shape, or we have to use a rectangle, triangular shape, or we have to use this cone shape. Which shape will be suitable? Okay, so we have seen that our wheel will be looking like a cone. Okay, तो ये देखो, ये एक कोन शेप में दिया रहता है. क्यों देते हैं हम लोग इसको, स्ट्रेट क्यों नहीं करते हैं? एंड व्हाट शुड बी दिस एंगल ऑफ कटिंग? ये जो कोन शेप में दे रहे हैं, इसका एंगल ऑफ स्लोप कितना है? ठीक है, 1/20 होता है. ओके, सो क्यों देते हैं? अगर हम लोग स्ट्रेट देंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, अगर कोन नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, राइट? So we will see, learn about this only. And all these three terms, coning of wheel, tilting of rail, and edging, ADZING, okay, edging of sleepers are interrelated. मतलब सब कुछ related है. ये कोन है, इसीलिए ये वाला को हमको टिल्ट कर देना है, रेल को टिल्ट कर देना है. ओके, सेम स्लोप में 1/20 में इसको कोन कर रहे हैं, तो ये टिल्टिंग विल ऑल्सो भी, ये जो रेल का टॉप सरफेस है वो भी टिल्ट रहेगा. ओके, 1/20 में टिल्ट रहना चाहिए, जिससे ये वाला कोन यहाँ पे बैठ जाए. ओके, और ये जो नीचे का जो है तुम्हारा स्लीपर शुड ऑल्सो बी कट एट अ स्लोप ऑफ 1/20. सब कुछ 1/20 में हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल लर्न नाउ. व्हाट इज द पर्पस, क्यों करते हैं हम लोग? ओके, और नहीं करने से क्या डिसएडवांटेज है, नहीं क्या क्या करने से एडवांटेज क्या है? So mainly the wheels are cone at the slope of 1/20. Okay, why? It reduces the wear and tear of the flanges. ठीक है, क्यों होता है हम लोग देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन वी विल सी. ओके, अगर कोन अगर रहेगा तो बेसिकली वियर टीयर में भी तुम्हारा जो व्हील फ्लेंज और रेल, मतलब ये जो देखो फ्लेंज और रेल के बीच में क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वियर टीयर हो जाता है, राइट? तो वियर टीयर होने से तुम्हारा रेल का जो हेड है वो क्रैक्स होना डेवलप स्टार्ट कर देगा, कोरोशन स्टार्ट कर देगा. सो बेसिकली योर फेलियर विल स्टार्ट टू अकर. ठीक है, तो अगर कोनिंग देंगे तो ये वाला कम टेंडेंसी है, इट विल रिड्यूस. ऐसा नहीं कि रिड्यूस मतलब होगा ही नहीं, होगा, लेकिन द severity will be less. Okay, also it will help to provide lateral movement of the axle. मतलब ये जो axle है ये laterally move करने में भी सुविधा होगा, right? एडवांटेज मिलेगा उसको. कहाँ पे? when the wheel or when the train is traveling through the curve. जब कर्व से ट्रैवल करेगा तो देखना ये there will be one lateral displacement, right? lateral displacement of the this axle. ठीक है, अगर ये कोन शेप में दे रहे तो इट विल बी इजी, मतलब ये इजीली एक्सेल इधर उधर मूव कर सकता है. अगर ये हम कोन में नहीं देते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. क्यों? वी विल सी. अब ये कोन है तो क्या है, देखो ऑब्वियसली डायमीटर एक सर्कल है, इस तरफ से अगर देखोगे तो यू विल सी वन सर्कल, राइट? तो ये इसका ये जो एकदम एज में जो है उसका रेडियस छोटा है ना, कि एकदम इस वाले फ्लेंज के पास में जो रेडियस होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, जो सर्कुलर का जो डायमीटर होगा, कौन सा डायमीटर ज्यादा होगा, यहाँ पे ना कि यहाँ पे? बोलो तो. एट द एज और एट नियर द फ्लेंज, कहाँ पे तुमको लग रहा है कि डायमीटर ज्यादा हो रहा है? फ्लेंजर का फ्लेंज में. ठीक है, मतलब फ्लेंज का सर्कमफेरेंशियल जो भी पैरामीटर है, सर्कमफेरेंस भी ज्यादा रहेगा, राइट? सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, मतलब अगर रोटेट करेगा तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर को एक लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस एज विल बी लेसर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस फ्लेंज, मतलब जो नियर टू द फ्लेंज वाले जो सेक्शन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, कंपेयर टू द आउटर वाला जो है. ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग कहाँ पे देखेंगे, दिस
phenomenon we will see in our curve section. कर्व में हम लोग को देखने ये प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे. ये डायमीटर जो चेंज हो रहा है इधर से इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द दिस सर्कमफेरेंशियल जो भी है विल बी ग्रेटर और लेसर, वैरी करता रहेगा. ठीक है, तो इसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा. ओके, एंड प्रिवेंट्स स्लिपिंग. ओके, तो बेसिकली देखो ऐसा दिखता है ये जो कोन, देखो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर दिए, ऐसा वाला दिखता है. ये जो कर्व जा रहा है, देखो कर्व में जब इस तरफ जा रहा है तो आउटर एज में ये वाला व्हील आ रहा है, इसका सीजी यहाँ पे आ रहा है और इसका सीजी इस तरफ आ रहा है एज में. ठीक है, क्यों आ रहा है वी विल सी. ओके, नाउ व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सी, क्यों हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे ये भी देखेंगे, ये कोन ही क्यों देते हैं. ओके, सो ओके, वी विल सी व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोन. ओके, उसके बदले में हम बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं. so let us see. सिलिंड्रिकल अगर देंगे तो क्या होता है, अटक गया. राइट, कर्व जब आ रहा है वहां पे अटक जा रहा है. मतलब सिर्फ ये रोटेट करेगा, बाकी फिक्स्ड है. इंस्टेंट डिरेलमेंट होने का चांसेस हो सकता है इसमें. ठीक है, अब रिजिड एक्सल मतलब फिक्स्ड है, ये सब एक साथ रोटेट करेगा. फिक्स्ड है. देखो कर्व में इजीली ये रोटेट कर रहा है, देखो इजीली. राइट, फ्लेंज होने से क्या होता है, वो ट्रैक के मतलब ट्रैक डिरेलमेंट नहीं होने का और चांसेस है. राइट, वो अपने ट्रैक में चलता रहेगा अगर उसमें फ्लेंज भी अगर प्रोवाइड करेंगे. So for this reason only what we are doing, we are using this flange plus conical. ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं. ठीक है, इज इट विजिबल, पीपीटी विजिबल है. यस मैम. ओके, अब देखो ये थ्योरी क्या है. थ्योरी वो जो कोण क्यों देते हैं वो तो हो गया. अब इससे क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना रेडियस वैरी कर रहा है. ठीक है, जैसे देखो यहाँ से जब आ रहा है दिस इज स्ट्रेट, ये वाला अगर कर्व्ड है, यहाँ पे ये ग्रीन वाला है आउटर ट्रैक और ये वाला है देखो इनर ट्रैक. ठीक है, तो आउटर ट्रैक में ऑब्वियसली डिस्टेंस दैट हैज टू बी कवर्ड विल बी हायर. इसका लेंथ देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है. देखो थोड़ा ये लेंथ क्या है, अगर हम इसको लेंथ मेजर करेंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू द इनर ट्रैक. राइट, तो यहाँ से फिर से स्ट्रेट ट्रैक ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, सो इन द कर्व लाइक दिस, तो आउटर ट्रैक में व्हील को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और तुम्हारा इनर ट्रैक में व्हील को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर हम लोग कोन शेप देते हैं तो ये सब इजीली मेंटेन हो जाएगा. मतलब जब कर्व में आएगा तो ड्यू टू इट्स कोनिकल स्ट्रक्चरल डायमीटर वेरी कर रहा है. ठीक है, सो आउटर डिस्टेंस देखना ज्यादा ये ट्रैवल कर पाएगा और ये इनर वाला डिस्टेंस कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा. कैसे, इसके लिए देखेंगे. देखो जब ये स्ट्रेट में था, स्ट्रेट ट्रैक इधर यहाँ पे या यहाँ पे. ठीक है, ए और बी अगर ये दे रहे हैं. ठीक है, तो करने के बाद देखो तो क्या हो रहा है. देखो दिस वन व्हाट हैपेंस,
ये दोनों का ही सीजी कहाँ पे है, दोनों का ही सीजी तुम्हारा देखो, व्हील का सीजी भी एकदम सेंटर, रेल के सेंटर में है, इसका भी रेल के सेंटर में, देखो एकदम सेंटर में है, सेंटर में। ये जो कोन देखो कहाँ पे है, सेंटर सेंटर। सो इन दिस केस दिस डिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारा रेडियस है आर सपोज, तो यहाँ पे भी आर रेडियस है। ओके, एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सल फोर्स जो आउट की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जब हम लोग एंटर करेंगे कर्व में तब ये एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो इनिशियली इन दिस केस इट इज नॉट एक्टिंग, सपोज यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये वाला कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो बोथ द डिस्टेंस कवर्ड क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम डिस्टेंस। तो अगर ये तुम्हारा r यही है तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस दैट अ व्हील विल कवर इन वन रोटेशन, दैट इज 2 पाई r। तो इस वाले व्हील भी 2 पाई r कवर कर रहा है, इस वाला व्हील भी 2 पाई r कवर कर रहा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, लेकिन व्हेन वी एंटर द कर्व ऑब्वियसली आउटर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, राइट, और इनर को क्या करना है, देखो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो देखो ये इनर वाला पोर्शन कहाँ पे, देखो इसका आर बी है रेडियस, और आउटर का देखो आर ए है। ऑब्वियसली आर ए क्या दिख रहा है, आर ए इज तुम्हारा, ये गलत है। ओके, आर ए विल बी ग्रेटर देन आर ई होगा। सो आर ए विल बी, हाँ ग्रेटर है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ऑब्वियसली ये वाला देखो, इसका अगर हम स्लाइस काटेंगे तो जो भी तुम्हारा सर्कल का एरिया आएगा या पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 2 पाई आर बी। इसका अगर काटेंगे तो ये एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर ए। तो हम लोग को डायग्राम से निकल रहा है, देखो ऑब्वियसली आर बी वाज यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे था। So RB is lesser than RA, so the distance covered by this section is lesser than this section। मतलब RB से जो डिस्टेंस कवर करेगा RA से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए ये वाला देखो आउटर एज में जब जाता है तो ये वाला कहाँ पे आएगा, व्हील तुम्हारा यहाँ पे टच करेगा, रेल का यहाँ पे टच करेगा, मतलब इसका CG विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस सेक्शन। ओके, वेयर इसका CG विल बी ट्रांसफर्ड इन द आउटर एज। ठीक है, तो जैसे हम इनर की तरफ जाएंगे CG, हम लोग का सीजी इनर की तरफ जाएगा, मतलब आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब इसका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस विल बी मोर, सो मोर डिस्टेंस इट विल कवर। ओके, सो दिस इज द मेन फंडा। अब आते हैं इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम करेंगे तो तुम लोग एक वीडियो देखो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हाउ डू ट्रेन टर्न्स। ओके, ट्रेन कैसे टर्न करता है वो हम लोग देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना वीडियो, वीडियो दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, देखो स्ट्रेट जब जा रहा था दोनों का सीजी समवेयर सेम डिस्टेंस में है, ये भी सेंटर में है, इसका भी सेंटर में। अब ये देखो कर्व की तरफ एंटर कर रहा है, मतलब दिस इज द आउटर एज। अब इसका सीजी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है बड़ा वाला डायमीटर में, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, छोटा की तरफ जा रहा है, एज की तरफ। देखो एज में आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, क्योंकि less distance should be covered by this wheel and more distance should be covered by this wheel, right?
CG सेम में है, ठीक है, लाल लाल देखो, आउटर एज कर्व ले रहा है, इस तरफ आ रहा है CG, और ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखो, ये आउटर की तरफ जा रहा है, इनर कम डिस्टेंस फाइबर, आउटर को देखो फ्लेंज की तरफ आ रहा है, तो बड़ा डाया है। देखो ये बड़ा होता जाएगा, अब ये वाला ये छोटा होता जाएगा। सेम है, स्ट्रेट है, सेम डाया। ओके, तो ऐसा होता है, वो जो हम एक्सप्लेन किए हैं उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिकली दिखा दिया। ओके, नाउ देखो, इसी वजह से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टिल्टिंग द रेल ऑल्सो। अब यहीं से देखो कौन आ रहा है, तो इसलिए टिल्ट भी कर देना है। अगर टिल्ट नहीं करते तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जा रहा है, राइट, बैलेंस नहीं कर रहा है, इसलिए टिल्टिंग ऑफ रेल भी हमको देना है। ओके, नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अगर हम अच्छे से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन देखो, दिस इज क्या है, कोनिंग किस एंगल में दे रहा है, किस तुम्हारा स्लोप में दे रहा है, 1/20 में। तो ऑब्वियसली इसका रेल का भी टॉप सरफेस भी 1/20 इसमें, मतलब पूरा रेल को टिल्ट कर देना है। ये टिल्ट होगा तो यहाँ पे भी टिल्ट कर देना है। ओके, एज मतलब काट देना है, स्लीपर को भी कुछ स्लोप में काट देना है। तो कितना स्लोप में काटेंगे, 1/20 में। तो दैट इज कॉल्ड द एजिंग ऑफ रेल, सॉरी स्लीपर। सो कोनिंग ऑफ रेल, टिल्टिंग ऑफ रेल एंड एजिंग ऑफ स्लीपर। ओके, जैसे ये देखो, ऐसा स्लीपर को एज करके काट दिया, एक स्लोप में काट दिया है, कंटिन्यू कर दिया, फिर से यहाँ पे काट के ऐसा कर दिया है। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोनिंग ऑफ रेल, एजिंग ऑफ स्लीपर एंड टिल्टिंग ऑफ रेल्स। दीज आर 3 इंटर रिलेटेड। ओके, एंड व्हाई वी आर डूइंग, ओनली ये जो lateral डिस्प्लेसमेंट हो सके इजीली, वियर टियर कम हो जाए, एंड व्हेन वी विल ट्रैवल थ्रू द कर्व, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोनिंग ऑफ रेल। ओके, सो आवर नेक्स्ट लेक्चर इज द टर्न आउट। ओके, ये देखकर क्या लग रहा है कि ये क्या, इसका काम क्या हो सकता है? ये सब तुम लोगों ने शायद देखा होगा अपना जर्नी में, फ्रॉम बस बस टू BBIT या BBIT टू बस बस, तो ऐसा बहुत देखा होगा रेलवे ट्रैक से जब भी जाते हो या कहीं से भी रेलवे लाइन से अगर देते हो। तो दिस इज बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स इन द रेलवे ट्रैक। दिस इज कॉल्ड द टर्न आउट। ओके, और we can say this is the combination of points and crossing। ठीक है, तो जहां जहां पे ट्रैक्स डाइवर्ट हो रहा है, जहां जहां पे डिवाइड हो जा रहा है, या तुम्हारा चेंज, ट्रैक का अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली वी आर चेंजिंग द अलाइनमेंट, राइट। तो वहां वहां पे हम लोग को क्या दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दिस टर्न आउट। ओके, सो इसका भी हमको कंपोनेंट्स जानना है, कौन कौन सा मिलकर, क्या क्या कंपोनेंट्स मिलकर ये होल स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इच सबका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस और
उन लोग का काम क्या है, फंक्शन क्या है. ओके, सो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग टुगेदर आर नोन एज द टर्नआउट्स. ओके, सो वेयर वी आर यूजिंग फॉर डाइवर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्रैक, मतलब जब जहाँ पे डाइवर्जिंग हो रहा है, राइट, और फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तब हम लोग को ये स्ट्रक्चर चाहिए, राइट. दिस कंपोनेंट्स हैज टू बी डिजाइन. तो यहाँ पे बेसिकली इसको टर्नआउट्स बोलते हैं. एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग. पॉइंट्स क्रॉसिंग क्या है? पॉइंट्स है तुम्हारा ये जो सामने की तरफ एकदम स्टार्टिंग, और ये जो क्रॉसिंग में जो हो रहा है. ओके, सो ये है क्रॉसिंग पोर्शन, ये है तुम्हारा पॉइंट्स, और स्विच बोल सकते हैं जहाँ पे चेंज हो रहा है, स्विच कर रहे हैं हम लोग, एक रेल से दूसरे ट्रैक में स्विच कर रहे हैं. तो स्विच और पॉइंट प्लस क्रॉसिंग्स जहाँ पे क्रॉस कर रहा है रेल, दैट सेक्शन, टोटल कॉम्बिनेशन कंबाइन टुगेदर इज नोन एज द टर्न आउट्स. ओके, तो देखो ये एक राइट हैंड टर्न आउट है, लेफ्ट हैंड टर्न आउट, राइट हैंड टर्न आउट, ऐसा बहुत सारा हो सकता है. ओके, सो दिस इज योर राइट हैंड टर्न आउट, राइट की तरफ जा रहा है, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड टर्न आउट. ओके, लेफ्ट की तरफ जा रहा है. ओके, सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द टर्न आउट्स. अब क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे, एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा. तो बट बिफोर दैट वी हैव टू know those terminologies. okay, तो क्या क्या है तुम्हारा? पॉइंट्स या स्विच बोलते हैं, स्टॉक रेल्स, पेयर ऑफ स्टॉक रेल्स, ठीक है, वी क्रॉसिंग, चेक रेल्स, लीड रेल्स, स्विच टाइप प्लेट और गॉज टाइप चेयर, ठीक है, स्टर्स और स्टॉप्स, बियरिंग प्लेट्स, एंड तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मतलब ये जो स्विच कर रहा है, मूव कर रहा है इधर से उधर, कैसे करेगा उसको? मैनुअली तो नहीं, मैनुअली भी कर सकते हो, और हम लोग स्टेशन से हम लोग सिग्नल भेज के भी वहां पे कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ओके, सो दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं स्विच, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग. तो स्विच या पॉइंट, एंड दिस इज क्रॉसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस लाल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द टंग रेल. टंग रेल जीप की तरह है, एकदम जीप की तरह, टंग रेल. ओके, तो टंग रेल का हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है, एकदम तीखा है, इसका थिकनेस विल बी वेरी लेस, एकदम पॉइंटेड होगा. ओके, तो उसको टो बोल रहे हैं, टंग की तरह है, एंड ये वाला है हीप. ओके, एंड इसके जो एकदम परमानेंट, जो एकदम मूवेबल नहीं, ये वाला मूव कर सकता है. प्लीज रिमेंबर दिस कैन बी मूव्ड, ये वाला पोर्शन मूव कर सकता है. ओके, एंड फॉर दैट रीजन ओनली दिस पोर्शन को बोलते हैं स्विच, मतलब हम लोग एक रेल से दूसरे रेल में स्विच कर सकते हैं यूजिंग दिस वन. ओके, और किस वजह से मूव करता है? एक बार होता है यहाँ पे, स्ट्रेचर बार, उसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज द स्टॉक रेल, ये वाला अनमूवेबल, मूव नहीं करता है, ये स्टॉक रेल है. ठीक है, नाउ चेक रेल है तुम्हारा. चेक रेल मतलब है, इसको गार्ड रेल भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग गार्ड कर रहे हैं. रेल यहाँ से आ रहा है, ट्रेन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आके इस वाले को गार्ड कर रहा है. ओके, तो उसको यहीं से ही जाना पड़ेगा. ठीक है, हेल्प कर रहा है. सो इसको चेक रेल या गार्ड रेल, मतलब जैसे स्लिप ना हो जाए, राइट. और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं क्रॉसिंग. ये दिख रहा है क्या? नाक की तरह दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड नोज व्हील भी बोल सकते हैं, या वी व्हील भी बोल सकते हैं, सॉरी वी रेल भी बोल सकते हैं. ओके, और ये वाला है विंग रेल्स, और ये जो है तुम्हारा रनिंग रेल्स. ओके, तो दीज आर द टर्म्स. क्या क्या है देखो, टर्म्स है और काम क्या है दिया गया है. ओके, तो ऐसा दिखता है. देखो टंग रेल यहाँ पे इसका थोड़ा तीखा होता है एकदम, इसका थिकनेस विल बी लेसर, वो पीछे की तरफ ब्रॉड होता होता जाएगा. ओके, तो क्या होता है देखो, यहाँ से ट्रेन आ रहा है, ठीक है, ट्रेन को अब कहाँ पे जाना? ट्रेन को जाना है तुम्हारा उस डायरेक्शन, इस वाले स्ट्रेट में जाना है. ओके, इस वाले में नहीं जाना है. तो इस कंडीशन में क्या जाएगा? ये इस तरफ में ही जाएगा. कैसे? यहाँ से रेल आ रहा है, रेल आ रहा है, यहाँ पे इसका फिक्स हो गया, फ्लेंज फिक्स हो गया, फ्लेंज का यहाँ पे फिक्स हो गया, राइट. यहाँ से पास होके जाएगा, करते करते तुम्हारा इस वाले में चला गया. देखो फिक्स होके ये वाला इस तरह में चला जाएगा. ओके, अब इसको हम लोग ये वाला कर सकते हैं, ये जो पोर्शन है इट कैन बी मूव्ड. ओके, ये जो स्ट्रेच बार है इससे मूव करके ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया, अब यहाँ पे गैप हो जाएगा, राइट. तो गैप होने से तुम्हारा फ्लेंज विल बी फिक्स्ड, मतलब फ्लेंज यहाँ पे अटक जाएगा, जाके 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 वो सीधा चला जाएगा. ओके, सो दिस इज द पर्पज ऑफ टर्न आउट. कैसे होता है? नाउ ये जो दिख रहा है दिस इज टंग रेल. ओके, एंड ये मूव कर सकता है. नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स.
विजिबल है ना? हेलो, ये वीडियो दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, Switches and crossings play an essential role in connecting the rail network. We use them to guide trains from one track to another and to enable lines to cross paths. Put simply, they're the junctions that allow us to create a multi-lined, multi-routed rail network. At Network Rail, we own over 20,000 switch and crossing units. They come in many different shapes and sizes, and all are made to measure for their specific location. To understand how switches and crossings work, we first look at the wheel-rail interaction. Train wheels move along the rails guided only by the pound coin-sized area of wheel that sits on the railhead. The wheel rim, or flange, doesn't normally touch the rail. Flanges are only a last resort to prevent the wheels becoming derailed. A switch can guide a wheel in one of two directions. A crossing creates a gap in the rail for the flange to pass through. This is a switch. Also known as a point, it's the moving part of the switch and crossing layout and is made up of two long blades which can move across to guide the train one way or another. This is the switch rail, and this is called the toe. This is called the stock rail. It's a non-moving part of the switch. Two switch blades are fixed to each other by a stretcher bar to ensure that when one is against its stock rail, the other is fully clear and will provide room for the wheel flange to pass through cleanly. This is a crossing. It's the non-moving part of the switch and crossing layout that allows a train to pass in either direction once the switch has been set. This is the nose of the crossing. Either side of the crossing area, wing and check rails are provided to assist the guidance of the wheel sets through the crossing. Crossings can be either fabricated, made up of two machined rails joined together, or they can be cast as a single unit. Modern crossings are now cast from manganese steel, which is an advanced alloy that gets harder with use. This is an important property, as the nose of the crossing can take high impact loads as train wheels pass through. My name's Long Staunton and I'm a graduate engineer working for Network Rail. I'm here today to teach you about switches and crossings. The most simple form of S&C is the turnout. This is a left-hand turnout. As you can see, it diverges from the main route in a leftward direction. This is how it works. In normal mode, the left-hand wheel rolls along the switch rail and there's flangeway clearance for the right wheel to continue along the stock rail. The inside surface of the right flange is kept on course by the check rail. This restrains the wheel set and ensures it is directed along the correct route. Meanwhile, the left wheel transfers contact between the different parts of the crossing. That's where there's a high impact load. In the reverse, the right wheel rolls over the switch rail and follows its geometry. The inside surface of the left flange is guided by the check, forcing it to follow the stock rail on the new route. And the right-hand wheel makes a crossing, again impacting a load on the crossing nose. There are many different types of switch and crossing on the network. They include turnouts, diamonds, crossovers, and slip diamonds. The type we use is determined by a number of factors, including the number of lines involved, frequency of use, and running line speed. Trains travelling at high speeds need long switches and crossings.
At low speeds, such as in stations, trains can make tighter turns. Train movements across the network are set and controlled by signallers, who use switches to set routes for trains. Switches can be propelled by various devices. One of the simplest forms is the ground frame setup, a series of rods and cams attached to levers in signal boxes. These are now largely being replaced by remotely operated hydraulic and electromechanical devices. Seen by rail sides all across the country. This is an HW2000 points machine. This is electromechanical. What we have here is your drive motor. To check the motor has done its job, over here we have an interlocking and detection system. Detection tells us when the points have completed their travel and locked. Locking holds the points in this state, so they cannot be physically moved, so when a train runs over the top, it remains in position. Facing point locks are one of the most important safety features on the S&C layout. They ensure that the points cannot be moved when set. This is important because failure to lock the switches could cause a derailment. As engineers, we face an ongoing challenge to maintain and improve our switch and crossing assets. Trains can create large impact and lateral forces as they change course, and these forces can cause wear and deformation. Switches and crossings therefore have a limited lifespan before we need to replace them. Less than 5% of track miles are made up of switches and crossings, but over 17% of our maintenance budget is spent on them. We will continue to research and develop new inspection techniques and material usage to increase their performance. It's all about creating a network that's safe, reliable and efficient. It's what we do. Okay. So, is it clear how कि कैसे ये switch rail ये सब change करके we can change the track line, ठीक है? तो ऐसे जो बोलते हैं ऑपरेट हो सकता है तुम लोग मैनुअली जैसे दिखाया, या यहाँ पे जनरली अभी तो इलेक्ट्रिकल मोटर यहाँ से यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द प्रोसीड्यूर और डेमोन्स्ट्रेशन. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. ओके, ओके. तो ऐसे ये सब है. तो तुमको स्विच रेल का टर्नआउट्स क्या है ये सब भी पूछ सकते हैं. ओके, यू नीड टू ड्रॉ दैट particular section, but before that we have to understand how it works. Okay, and the previous lecture, what was that? Our coning of wheel. This is also an important topic. Okay, ठीक है. फिर I think it is clear. Any doubt? कोई डाउट है? Simon, did you understand how it works? Simon, Manjima? Yes, ma'am. Okay, so I will give those link in the PDF itself. You can just click it and you can view the this video, YouTube video. Okay, once again. Okay, then thank you. तुम्हारा we can say that our syllabus is complete. Okay, लेकिन कुछ कुछ जो है रेल का हम लोग जो जैसे ये सब टॉपिक जो है छोटा छोटा टॉपिक वो हम फिर से अगर कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीक. अब कल से तो तुम लोग का टेस्ट है, लेकिन मेजोरिटी जो है जो एकदम इम्पोर्टेंट है वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तुम लोग का C703C से. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम प्रैक्टिस सेशंस. ओके देन, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. कल से तो